अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सोहरवर्दी। मुल्क के अंदर का सियासी मंजरनामा भी बहुत गर्म है और बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा भी बहुत गर्म है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक जारी है। कैफ का मुहासरा, रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह रूस कह रहा है कि हथियार डाल दिए जाएँ, वैसे हथियार अभी नहीं डाले गए हैं। मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, सिक्योरिटी कौंसिल में वीटो कर दिया है रूस ने। मग़रिब की जो पाबंदियां हैं वो रूस पर किस कदर असरअंदाज होंगी, बेमानी हैं, बामानी हैं, सारी दुनिया इन सवालात के जवाब में फंसी हुई है। हम भी आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अमेरिका से कामरान बुखारी साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और इस वक्त रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम सोहरवर्दी साहब। कामरान बुखारी साहब, जो पाबंदियां मगरिब ने लगाई हैं, जिनमें पुतिन पे और उनके वज़ीर ख़ारजा के असासे मुंजमद करना या रशियन एयरलाइंस को वेस्ट में आने से रोकना, क्या ये पुतिन को कोई मजबूर कर सकेंगी कि वो वेस्ट की कोई बात मान लें? जी बिल्कुल, ये तो बल्कि ये जो बातचीत की हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि दोनों जानिब से, पहले तो मतलब रूसी हुकूमत की जानिब से ये आया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये इस बात का जो है ना इशारा है कि वो जो पाबंदियां हैं, वो जो दबाव है, वो बदतरीज बढ़ रहा है। रूस को भी पता है, सदर पुतिन को भी पता है, उनके साथियों को भी पता है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर उन्होंने एक हद तक जारहाना कार्रवाई करनी है, उसकी एक लिमिट है। क्योंकि इससे पहले कि वो जो पेन है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक पेन, वो महसूस होनी शुरू हो जाए, उससे पहले पहले कुछ करना है। तो ये कोई वो मतलब जाहिर है, जब आप बटन दबाते हैं पाबंदियों का, तो उसका असर होते होते भी देर लगती है ना। जैसे आप किसी इंसानी जिस्म को जो है ना, अगर वो कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी तासीर जरा देर से आती है। इसी तरह जो है ये सैंक्शंस का भी यही हाल है। और पता है रूस को कि उसके पास जो है अब मोहलत बहुत कम है। नहीं, लेकिन ये कि बयानबाजी, अगर रूस अब जंग बंद भी कर दे, यूक्रेन से जंग बंदी का मुआहदा भी कर ले, तो ऐसा माहौल तो नहीं है कि ये पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। तो जाहिर है उसमें लेन देन होगी ना। देखिए, इसमें एक लॉजिक ये समझने की जरूरत है कि सदर पुतिन इन पाबंदियों से पहले ही माफी चाहता हूं, इन पाबंदियों से पहले ही वो एक मांगे थी उनकी यूक्रेन को लेकर। तो अब उसके बाद वो उस पर सौदेबाजी नहीं हो पा रही थी। तो अब उसके बाद जो है ये पाबंदियां आयद हो गई हैं। तो अब जो बार्गेनिंग है, वो ओरिजिनल जो है, जो मांगे थी, प्लस इन पाबंदियों की जो है रिवर्सल, वो सारा कुछ उनको डिमांड करना पड़ेगा। इसी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों के अंदर अफवाज भेज रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो अगर जब बातचीत शुरू होगी बिलफर्ज कि भाई आप जो है वो जंग बंदी करें, तो वो कहेंगे अच्छा मैं जंग बंदी करता हूं, आपने ये पाबंदी लगाई है, इसको हटाइए। तो इस जगह पे तो हम जंग बंदी कर नहीं, तो देंगे, वहां मगरिब से को फौजें मतलब अगर वो कैफ पे कब्जा भी कर लें, यूक्रेन पे कब्जा भी कर लें, तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि वो कब्जा खाली करवाने के लिए और यूक्रेन को, रूसी फौजों को यूक्रेन से वापस निकालने के लिए पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी? ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी खत्म होंगी, कौन सी नहीं होंगी। मुझे लेकिन लगता ये है है कि कि वेस्ट को क्या प्रॉब्लम है, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा या लिबिया इराक में बैठा रहा, वैसे रूस यूक्रेन में बैठा रहे, वो पाबंदियां कायम रखेंगे, ये बैठे रहे। नहीं, उसमें ये भी है ना कि अपना ये एक ऐसा जारहाना कदम है। देखें, मिलिटरीली जो है उनको कोई ज्यादा, जिसे कहते हैं, पजीराई हासिल नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, फौजें दाखिल कर देना कोई बड़ा मसला नहीं होता। वहां जो है रेजीम चेंज कर देना, नया निजाम ले आना, वहां ऑक्यूपेशन करना, वो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये तो जो है मिलिटरीली जो है अपनी जगह है। लेकिन साइकोलॉजिकली, जियोपॉलिटिकल स्केल के ऊपर इस किस्म की जारहाना कार्रवाई रूस ने जिस पैमाने पे की है, जिस तरह इसके इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो है असरात फैले हैं पूरी दुनिया के ऊपर, एक जो है ना नई साइकोलॉजी ने जन्म लिया है, वो काबिल कबूल नहीं है मगरिब को। उसको जो है रिवर्स करने में टाइम लगेगा।
तो मैं समझता हूं बहुत सारी पाबंदियां तो शायद हटा दें, लेकिन बहुत सारी पाबंदियां वो नहीं भी हटाएंगे। और जो है देखना ये है कि दूसरी जानिब से क्या होगा। तो मुझे लगता है कि यहां से फौजें निकल जाएंगी। जब भी कोई मुआहदा हुआ, ये नहीं पता कि कब होगा, यानी ये वस्ती और मगरबी यूक्रेन से फौजें हटा दी जाएंगी, लेकिन जो मशरकी इलाका जाते हैं वहां पे वो रखेंगे, क्योंकि वहां पे एक तो ये है कि पहले से मौजूद थी, और क्राइमिया में रखेंगे, बेलारूस में रखेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। तो ये तो एक सर्द जंग नुमा सी जो कैफियत है वो चलती रहेगी। लेकिन मामला इस वक्त जो यूक्रेन की यानी कीव का है, और जो बेशतर इलाका है मगरब और वस्ती यूक्रेन का, उसका इशू है कि वहां से जो फौजें गई हैं वहां पे उनको कैसे बाहर निकाला जाए। नहीं, पर क्या मगरिब चाहता है कि वो फौजें वापस जाएं? मगरिब तो नहीं निगोशिएट कर रहा, और यूक्रेनियन सदर के पास तो पुतिन को देने के लिए कुछ नहीं है जो वो ऑफर करके इनको वापस बाहर निकाल लें। यूक्रेनियन सदर के हाथ तो खाली हैं। नहीं, यूक्रेनियन सदर के ऐसे हाथ खाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी $600 मिलियन की मिलिट्री एड सदर बाइडेन ने जो है ना ऑथराइज कर दी है, और जो है दबाव जो है उनकी, ऐसा नहीं है कि उनकी जेबें खाली हैं। मसला यह है कि एक पार्टी जरा वीक है रिलेटिवली, एक पार्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। रूस की पोजीशन स्ट्रांगर है क्योंकि उसके पास फौज बड़ी है, और यहाँ पे नेटो ने अपनी फौजें नहीं दाखिल कराई। तो इस वजह से जो है सदर ज़ेलेंस्की और उनकी फौज जो है वो तनहा नजर आती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि उनको इमदाद तो आ रही है ना। और वैसे भी जो है अभी देखना है कि ये कब हटाएंगे। ये तो हम इस वक्त एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आपको इंटेलेक्चुअल आपको एक्सरसाइज। फॉल ऑफ कैफ नजर आता है? देखिए, फॉल ऑफ कीव अगर हो भी जाता है, लेट्स से कि जो है ना वो हो भी जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, क्या कब तक वहां बैठेंगे? वो बेसिकली एक ऑक्यूपेशन फोर्स हो जाएगी, जो कि इमेजिन करें कि आपके जो है टेंस ऑफ थाउजेंड्स के दस्ते हैं रूसी, और आप जो है 4 मिलियन की आबादी के अंदर बैठे हुए हैं जो कि आपसे नफरत करती है। और ये सूरत हाल कोई पायदार तो नहीं है ना, निकलना तो है। जितनी देर जो है वक्त गुजरेगा, लोगों की जिंदगियां अजीरन होंगी, लोग रेजिस्ट करेंगे, और फिर ये सिचुएशन रूस को भी पता है कि वो वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। उनको सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो एक रेजीम है वो पूरी तरीके से उसका मगरब की तरफ झुकाव ना हो, हमारे जो प्रो रशियन एलिमेंट्स हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा हो। आपके गुफ्तगू से तो ये लगता है कि बिलाखिर मगरिब जीत जाएगा। वक्ती तौर पे अगर हमें अमेरिका या नेटो या यूरोप बेबस नज़र आ रहा है, लॉन्गर रन वो प्रिवेल कर जाएंगे। लॉन्गर रन में प्रिवेल होगा। और दूसरी बात यह कि इवन शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ना कोई मुआहदा होना जरूरी है, क्योंकि मुआहदे के बगैर ये जंग तवील होती जाएगी। और ये नहीं, पर अगर तवील होगी तो रशिया ब्लीड होगा, रशिया कमज़ोर होगा, और फिर वेस्ट क्यों चाहेगा कि ये तवील ना हो? वो इसको साल चलाएंगे ताकि ब्लीड हो जाए अच्छी तरह, फिर जाके मुआहदा करेंगे। इतने में सैंक्शंस भी असर कर लेंगी, इतने में ब्लीड भी हो जाएगा, और फिर बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर रशिया के साथ वो बात कर लेंगे साल बाद। जी, इसका दारोमदार इस बात पे होगा कि वो क्या मगरिब क्या रुख इख्तियार करता है, कि यूक्रेनियन फोर्सेस किस हद तक जो है ना मुज़ाहमत करती हैं। ये अभी चूंकि ये चीज इन प्ले है, इसका जो है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, तो आगे की जो अभी तो नहीं लग रहा कि कोई खास मुज़ाहमत है। देखें जी, कीव के ऊपर एक शहर है ना, बाकी मुल्क में तो नहीं कर सकेंगे ना आप। तो कीव में अगर आप भी जाते हैं तो क्या होगा? आप वहां हुकूमत नहीं चला सकते, क्योंकि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो कई सौ मील दूर बैठे हैं, वहां से वो नहीं आगे आ सकते। ठीक है। और अगर भी आप गौर करें जो खबरों के ऊपर जो टैक्टिकल डिटेल्स हैं, वो ये है कि वो जो मशरकी इलाका जात से मजीद आगे कोई खास पेशरफ नहीं हुई है, क्योंकि फोकस कीव पे है। फोकस जो है वो ओडेसा के ऊपर है, ब्लैक सी का जो पोर्ट सिटी है नीचे जनूब के अंदर, और जो बेलारूस के करीब इलाके हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि ये दबाव डाला जा रहा है, ये इसलिए नहीं है कि उनको ऑक्यूपाई किया जाएगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर रूस नहीं मानता तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि सदर पुतिन ने अपनी 22 साल करियर को दांव पे लगा दिया है, और अब उनको इसमें से कुछ ना कुछ हासिल करना है। अगर वो हासिल नहीं करते, सिर्फ रूस का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सदर पुतिन का भी हशर वही हो सकता है जो इनके
प्रेडिसेसर का था, सदर बोरिस येल्सिन का, जिनको हटाकर ये सदर बने थे। फिर तो ऐसा लगता है कि वेस्ट के हाथ में पुतिन की गर्दन आ गई है, वो साल डेढ़ चला लेंगे इस लड़ाई को ताकि पुतिन से तो जान छूटे। हाँ, लेकिन पुतिन से अगर जान छूट भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि रूस जो है वो उनके काबू में आ जाएगा। सिर्फ ये है कि ये एक जो देरीना, एक जो पुतिन रेजीम इसको कह लें, ये इसमें गड़बड़ होगी। लेकिन अभी ये सारे मफरूजे हैं ना, ये तो मैं आपको तज्जिया बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, वो किस करवट बैठते हैं ये देखना अभी बाकी है। लेकिन मजमूई तौर पे जो तस्वीर हमें नजर आ रही है वो ये है कि रूस कैनॉट गेट अवे विद इट, क्योंकि उनके पास ये सलाहियत ही नहीं है और ना ही वो चाहते हैं। वो इसको वो अस्करी जो कुव्वत है उसका इस्तेमाल करते हुए जो अपना मुज़ाकरात की मेज के ऊपर अपनी लेवरेज बढ़ा रहे हैं। वो उनका कतन ये ना नीयत है ना कैपेबिलिटी है कि वो इतने बड़े मुल्क में, ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है ये तकरीबन जो ना रकबे के लिहाज से, उसको जो है इस तरीके से जो है कब्जा कर लें, वो सलाहियत ही नहीं है उनके पास। 2 लाख फौज बिठाई हुई है ना, 2 लाख फौज जो है वो मतलब क्या करेगी? मतलब हमारे मुल्कों में हमने मार्शल लॉ लगते हुए देखा है, ठीक है, कितना मुश्किल होता था एडमिनिस्टर करना और जो ना एक नई निजाम को पैदा करना, और उसमें फिर भी जो है आपके साथ ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस होती है, जो है ना दीगर और जो है इदारे होते हैं। यहाँ पे तो पूरी की पूरी आबादी आपके खिलाफ है, आप एक फॉरेन एलिमेंट है, तो बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने कामरान बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके मुताबिक वक्ती तौर पे अगर पुतिन की जीत नज़र भी आ रही है तो लॉन्गर रन में पुतिन यहाँ फंस सकते हैं। अगर वेस्ट की पाबंदियाँ कायम रहती हैं और उनके लिए सस्टेन करना ये कब्ज़ा यूक्रेन पर मुश्किल हो जाएगा, रशिया इकनॉमिकली भी ब्लीड होगा, कब्ज़ा रखने पे भी वसाइल लगेंगे और पाबंदियाँ भी लगेंगी, तो रूस की मईशत ऐसी नहीं है जो लंबा अरसा तक ये सब कुछ सह सके। इसलिए पुतिन को जल्दी जल्दी वे आउट चाहिए, उन्हें मुआहदा चाहिए ताकि वो निकल सकें। लेकिन क्या मगरिब अब उनको ये मुआहदा देगा, ये बात देखने की है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घोटकी से कराची की तरफ रवाना है तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ सिंध मार्च लेकर, और कल कराची से पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध की तरफ रवाना होना है। प्रोग्राम के तहत तो PTI को, तहरीक इंसाफ को कल कराची पहुंचना है और उन्हें कल कराची से निकलना है। अजीब सा मंजरनामा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च कर रही है, सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करना है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी सिंध में आमने सामने है। मेरे साथ मौजूद होंगी कराची से नादिया नकी साहिबा। हम उनसे इस मंजरनामे पे बात करेंगे। आज घोटकी से निकली है तहरीक इंसाफ। कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के इस मार्च में, कितनी स्ट्रीट पावर वो इकट्ठी कर सके हैं घोटकी से निकलते हुए? नादिया साहिबा। थैंक यू मुजम्मिल। अभी तो ये काबिल-अज़ वक्त इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि कराची के जितने भी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है और बहुत सारे MNAs भी, वो उनका इस वक्त जो मेरी आखिरी बात हुई थी उनसे, तो वो अभी घोटकी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जाहिर है कि इतना बड़ा मजमा मैं नहीं एक्सपेक्ट करती जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि जाहिर है इन एनी गिवन टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस किस्म की फॉलोइंग है पूरे अंदरूनी सिंध में, वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। अच्छा, इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GDA का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि GDA किस हद तक मोबिलाइजेशन करती है और इनके मार्च में शामिल कर अपने आप को करती है। बज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको ये कहती नजर आएगी कि वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट क्या? ये उसी तरह की सपोर्ट होगी जो आपको याद होगा मुजम्मिल, जिस तरह की सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर ऑपोजिशन की जमातों ने मौलाना फजल रहमान की उस लॉन्ग मार्च को दी थी कि जहां बस वो मौजूद थे, अगर उन जगहों पर जहां GDA का सपोर्ट है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सपोर्ट है, क्या वो सिर्फ वहीं पर उनको एक वेलकमिंग नोट देंगे या अपने अपने काफिले लेकर निकलेंगे? ये सब चीजें बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी जब बाकायदा तौर पर घोटकी से मार्च का आगाज शुरू होगा। लेकिन फिलहाल तो जो काफिले हैं वो जमा हो रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आएगी
अच्छा, जो इनका पूरा प्लान है अंदरूनी सिंध का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन्होंने तमाम जो मैं कहूंगी जो अहम अजला हैं या अहम शहर हैं उन पे तो उन्होंने रखा हुआ है, जिसमें जाम शोरो है, टंडो मोहम्मद जाम है, टंडो वाला यार है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, लाड़काना है। अच्छा, इनको ये पूरी उम्मीद है कि लाड़काना, मैंने इनसे पूछा तो क्या जीडीए के काफिले घोटकी में जमा हो रहे हैं, क्या मीरपुर खास से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, हैदराबाद से बड़ा वोट बैंक है, जामशोरों में है, ये सब भी जमा हो रहे हैं। तो अभी इसका कोई वाज़े तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस ये कहा कि वो हमारी सपोर्ट में है। और आप देखेंगे कि घोटकी से जिस वक्त हम मार्च का आगाज करते हैं कराची की तरफ, तो इतना बड़ा काफिला होगा। और जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल से शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी इससे बेहतर नजर आ रही है या इनकी तैयारी बेहतर नजर आई आपको? इनकी तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुजम्मिल एट एनी गिवन डे बहुत ज्यादा है। एक तो ये जाहिर है कि सूबाई हुकूमत, सूबाई मशीनरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट अगर आप देखेंगे सिंध में तो वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसीलिए इस शहर के अंदर यानी कराची शहर में हर अजला में, कल मैं बहुत जगहों पर गई और 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गई, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो मेंबरान की तरफ से फ्लायर्स लगाए जाते हैं, जो बोर्ड आवेजा हैं वो इतने ज्यादा हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीबी शहीद की जब एनिवर्सरी होती है और हम देखते हैं कि किस तरह से शहर को फ्लायर्स से, साइन बोर्ड से लगाया जाता है। और पीटीआई ने ये कहा है कि वो कल कराची पहुंचेंगे, पीपल्स पार्टी ने कहा है वो कल कराची से निकलेंगे। आपको दोनों कल कराची इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, रास्ते में हो रहे हैं, तसादुम का खतरा है या अवॉइड कर लेंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं? मैं समझती हूँ कि अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल जब सब कराची के डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होंगे, अब ये देखें कल हमें सही पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी सिंध के काफिले भी यहाँ जमा हो रहे हैं या महज सिर्फ ये कराची की सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मजार से। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपने जाहिर है क्राउड को गैदर करना है और अपनी पावर शो करनी है, पीटीआई को भी करनी है, पीपल्स पार्टी को भी करनी है। तो ये मुझे कल कराची से निकलते हुए तो नजर आ रहे हैं, वो कराची तक पहुंचेंगे या नहीं ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कहीं बीच का कोई रास्ता होगा जहां पर ये आमने सामने होंगे। और जिस किस्म की टेम्परेचर्स राइज होते नजर आते हैं, जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखा है, जब माजी में भी उन्होंने कराची में रैलियां निकाली और पीपल्स पार्टी ने भी एक दफे साथ ही निकाली थी, तो बहुत ज्यादा जो नारेबाजी होती है, बस हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी वायलेंस की तरफ नहीं जानी चाहिए है और महज एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको लगता है पीटीआई सिंध के अंदर वायलेंस चाहती है, इसीलिए उन्होंने काउंटर मार्च का ऐलान किया है ताकि अगर वायलेंस होना है तो वो सिंध में ही हो जाए और मार्च डिफ्यूज सिंध में ही हो जाए, इसको पंजाब आने से पहले इसमें वायलेंस डाल लें? वायलेंस तो मैं मतलब ये वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है मुजम्मिल, लेकिन हाँ मैं ये जरूर समझती हूँ कि इसको डिफ्यूज करने की उनकी भरपूर कोशिश होगी कि सिंध से इन्होंने जाहिर है काफिलों को मोबिलाइज करके पंजाब की तरफ जाना है, तो रास्ते में ही ऐसी रुकावटें हो जाएं, इतना ज्यादा आपस में मैं कहूंगी हीटेड हो जाए ये दोनों का आमना सामना कि शायद वो जो मार्च है अगर ना निकलने का तो मुझे खैर सवाल मुश्किल ही लगता है, लेकिन जो स्लो डाउन है वो उसकी पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब चूंकि ये तो हमने सिंध की सूरत हाल पर आपसे बात कर ली कि एक पीटीआई का मार्च है, एक कल पीपल्स पार्टी का मार्च है, दोनों कहाँ मिलते हैं नहीं मिलते हैं और किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। जहांगीर तरीन लंदन चले गए हैं तबीयत की नासाजी पर। ये कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका लंदन जाना बहुत बड़ा सिग्नल है, वो इमरान खान को मिलने की बजाय लंदन चले गए हैं। कुछ का ख्याल है वैसी तबीयत ख़राब थी, इलाज के लिए गए हैं। आपको सियासी इलाज लगता है या तबीयत की नासाजी लगती है? मैं समझती हूँ कि सियासी इलाज ज्यादा है। हमने माजी में भी देखा है, कोविड हो जाता है जब बड़ी अहम मुलाकातें होने को होती हैं या कमर में दर्द भी हो जाते हैं। इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का लंदन जाना यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है और सियासी तौर पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ऐन मुमकिन है कि उनकी मुलाकातें वहां लंदन में जरूर होंगी और अहम मुलाकातें होंगी, क्योंकि जो कुछ अब अहम मुलाकातें नवाज शरीफ से ही हो सकती हैं ना, वहाँ बोरिस जॉनसन थे तो उनकी मुलाकात नहीं मुतवक्का।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे जो ऑपोज़िशन की तहरीक है मुज़म्मिल, इसको अगर हम थोड़ा-सा स्टेप बैक करके देखें, तो देखिए अगर जो हम देखते हैं कि ऑपोज़िशन ये समझती है, बारहा कहती है, ख़ुसूसन नून लीग के रहनुमा ये कहते हैं ना, कि नंबर्स पूरे हो जाएँगे जिस दिन मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट बेस ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ठीक है सियासी मुलाकातें होती हैं, लेकिन मुतालबात की हद तक नहीं जाते जब वो ऑपोज़िशन से मिलती हैं, अगर उन्होंने इस अदम एतमाद की तहरीक में अपना हिस्सा डालना है। काफ लीग ने भी अपने मुतालबात सामने रखे हैं, इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जब हम अंदरूनी खाना बात करते हैं तो उनके मुतालबात भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मुतालबात नहीं है, क्योंकि हर सियासी जमात अगर अदम एतमाद लेकिन जहांगीर तरीन के लंदन जाने से हुकूमती इत्तेहादियों के मुतालबात की जो वो अहमियत है वो कम हो जाएगी। बेइंतहा। और मेरे ख्याल से जब मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि आपने कहा कि इस मर्तबा हम बड़ा देख कर आगे बढ़ेंगे, बहुत हो गया, हमने अपने कंधों पर हर हुकूमत बनाई है। यानी उन्होंने कहा ना, हमने तो ऑपोजिशन की सियासत नहीं करते, हम इक्तदार में रहने की सियासत करते हैं, वसीम अख्तर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। सो मैंने कहा कि ये ना हो जाए कि बड़ी देर हो जाए और आप ट्रेन मिस कर दें, यानी कि इस दफा ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप और उनसे मुलाकातें और अब उनका लंदन चला जाना, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इत्तेहादियों में भी ये खलबली जरूर मचेगी कि अगर मामलात वहां तय हो जाते हैं तो उनकी फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो आपके ख्याल में, और जिस तरह शहबाज शरीफ ने उनके लंदन जाने पर बयान जारी किया है कि वो तबीयत नासाजी पर गए हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ, उनके लिए दुआएं, इतनी दुआएं पीटीआई वाले उनको नहीं दे रहे जितनी नून लीग वाले जहांगीर तरीन को दे रहे हैं आज। तो ये तो बस आपको पता है कि सारी चीजें सामने आ जाती है कि जिससे फिर आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, आप उनको फिर दुआएं भी देने लगते हैं। आज जहांगीर तरीन की सेहत की नून लीग को ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल। और माजी में जब वो, आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, वो जो शुगर माफिया पे मौजूदा हुकूमत ने दी थी और जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए थे, तो उस पे बड़ी सख्त तनकीद वो करते थे कि अपने लोगों को बाहर भेज दिया वजीर आजम ने। आज जो है वो जितनी दुआएं हैं तो जाहिर है उससे बड़ी चीजें आया होती हैं कि हमने आप पर तकिया किया हुआ है। और लगता है कि आपको लगता है जहांगीर तरीन के लंदन जाने से अगले 3-4 दिनों में लंदन से सिग्नल्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जाहिर है ऑपोजिशन ने तो करना ही है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झुकाव जहांगीर तरीन ग्रुप से ज्यादा होगा बनिस्बत काफ लीग के, क्योंकि काफ लीग के जो मुतालबात हैं वो उनको सूट नहीं करते। बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहबा हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने नादिया नकी साहबा की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ सिंध में 2 मार्च हो रही हैं, पीटीआई घोटकी से कराची जा रही है और कल पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। हम उम्मीद करते हैं तसादुम नहीं होगा। जहांगीर तरीन लंदन चले गए हैं इलाज कराने के लिए। लोगों की राय है ये सियासी इलाज है और लंदन में उनकी मुलाकातें बहुत मुतवक्को हैं। मुस्लिम लीग नून वालों ने उन्हें जाती दफ़ा बहुत दुआएं दी हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।